बुलंदशहर के खुर्जा में किन्नरों के लिए देश का पहला वृद्धाश्रम बनने जा रहा है। साथ ही वृद्धाश्रम में सभी वृद्ध किन्नरों को यहाँ रोजगार भी मुहैया कराया जाएगा, जिससे इन किन्नरों का जीवन यापन सुचारू रूप से चल सके। किन्नरों के लिए इस आश्रम की पहल करने वाली समाज सेवी रंजना ने बताया कि उनके सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने जेवर तक बेच दिए। वहीं किन्नर समाज द्वारा इस आश्रम में भी सहयोग किया जा रहा है। साथ ही किन्नरों की एक और मांग है कि जब अन्य लोगों के लिए शासन और प्रशासन द्वारा शमशान और कब्रिस्तान के लिए जगह मुहैया कराई जाती है, तो इन लोगों के साथ पक्षपात क्यों किया जाता है। ऐसे में बता दें कि बीते 10 सालों से कब्रिस्तान के लिए किन्नर समाज प्रशासन से जगह उपलब्ध कराने की मांग कर रहा है। मैं ये कहूंगी कि ये जो जिसने भी सोचा है बहुत अच्छी सोच सोचा है, बहुत अच्छा सोचा है। और इसके साथ साथ प्रशासन से भी और मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना है कि शमशान भूमि और कब्रिस्तान किन्नरों को दिया जाए। खुर्जे नगर में ना कब्रिस्तान है और ना ही शमशान भूमि है किन्नरों के लिए। और जो बधाई जो हमारा कार्य है, जो मांगना खाना है, वो हमारा जब तक सूरज चांद रहे तब तक हमारा वो कार्यक्रम चलता रहे। जिस संस्था ने बनवाया उसके लिए क्या कहेंगे? बॉस मैं बधाई देती हूँ, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ और उनका कोटि कोटि नमन करती हूँ। बता दें कि किन्नर समाज का जीवन यापन अधिकतर दूसरों की दया पर ही निर्भर होता है। तो अधिकांश किन्नर या तो गुरु की छत्र छाया में जीवित रहते हैं या फिर लोगों की दया पर। ऐसे में किन्नरों के जीवन को सुगम करने के लिए समाज सेवी रंजना अग्रवाल ने किन्नर आश्रम का बीड़ा उठाया है। समाज सेवी के अनुसार उनकी 5 साल की रिसर्च में किन्नरों की भयावह तस्वीर सामने आई, जिसमें किन्नर समाज हमेशा से ही शोषण का शिकार होता पाया गया। किन्नरों की इस पीड़ा ने किन्नर समाज की नींव मजबूत करने के इरादे को मजबूत कर दिया। इस किन्नर आश्रम में वृद्ध व निराश्रित किन्नरों को आश्रय दिया जाएगा, तो किन्नरों के रोजगार के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे किन्नरों का जीवन सुगम किया जा सकता है। 1995 से समाज सेवा करती थी। बेटियों को निःशुल्क ब्यूटिशियन सिलाई कढ़ाई सिखाती थी। डीडी कॉलेज इंटर कॉलेजों में जाती थी। वहाँ बीच में मुझे किन्नर भी मिले, बोले रंजना जी हम भी सीखना चाहते हैं मैडम। मैं सीखो। फिर उनसे मैंने बातचीत करी। बातचीत करते करते मैं पता चली कि इनकी कैसी स्थिति है, क्या नहीं है। तो मैंने पता लगी कि मैंने रिसर्च करा, 5 साल दिए अब तक मैंने ज़िंदगी के, कि भाई कहाँ से कैसे ज़िंदगी चलती है तुम्हारी, क्या है। मेरठ गाजियाबाद वगैरह में सब में घूम आई। मुझे वृद्ध किन्नर भी नहीं मिले वहाँ पर। मैंने कही प्रकृति का नियम है कि हम जवान हैं तो हम बूढ़े भी होंगे। मैं वही बूढ़े किन्नर कहाँ जाते हैं। फिर किसी ने नहीं बताई, औरों ने भी बताई, 2-4 ने। बोले रंजना जी आपका तो बेटा भी होता, पति भी होता है और समाज भी होता है, और समाज भी नहीं तो कम से कम सरकार ने वृद्ध आश्रम तो खोल रखे हैं, तो वहाँ तो बुढ़ापा कट जाएगा आपका। मैंने बिल्कुल। बोले ना तो हमारा पति होता, ना बेटा होता, ना समाज होता। समाज में हमें किराए तक तो मकान देते नहीं है कोई, और फिर बुढ़ापा आ जाए तो हमें तो वृद्धाश्रम भी, किन्नर वृद्धाश्रम भी नहीं है जो हम रह सकें। जब तक तो हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक जवान हैं, जब तक खा रहे हैं, उसके बाद तो हमारी जिंदगी नरक से भी ज्यादा नरक हो जाती है। मैं बोली कैसे? बोले जीते जी तो नरक है ही, मरने के बाद भी नरक है। बोली भाई ये ऐसा क्यों? बोले मरघट भी होते हैं सबके, हर समाज के, और आपने देखा होगा कि कब्रिस्तान भी होते हैं। किन्नर समाज के तो मरघट भी नहीं है, हमें मरने के बाद कहाँ जलाया जाएगा। मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ कि हाँ सच बात है। बुढ़ापे की तो बात ही है कि हमारा परिवार में इतने होने के बावजूद भी ऐसी दिशा है कि बच्चों को वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं बच्चे हमें, और इनका तो कोई नहीं है। वृद्धाश्रम होना चाहिए इनके लिए, किन्नरों के लिए जरूर। तो मैंने उसी दिन कसम खाई कि सबसे पहले रंजना घर अपना जब बनाएगी, कि छत बनाएगी, पहले किन्नर आश्रम वृद्धाश्रम बनाएंगी। तो मैंने उसके लिए अपने गहने बेचकर जमीन ली है, बेच के जमीन ली है, और उसकी 6 तारीख को उसकी नींव रखी जा रही है, जिसमें डीएम साहब, सीडीओ सर और अधिकारी राज्य मंत्री जी भी आ रहे हैं, नील शर्मा जी भी आ रहे हैं, और नींव रख दी है। देखो मैं ये चाहती हूँ कि जैसे हमारा खुर्जा जिला बुलंदशहर में बनी है, इसी तरह से पूरे भारत में वृद्ध किन्नर आश्रम होने चाहिए। इनके लिए सुविधा होनी चाहिए, सारी व्यवस्था होनी चाहिए। इनके तो पता चलिए कि आधार कार्ड तक भी बने नहीं है। लॉकडाउन में इनको तो राशन भी नहीं मिला
कि इनमें भी सब तरह के किन्नर होते हैं, कि गरीब भी होते हैं और अमीर भी होते हैं। कि देखो जो एरिया वाइज बंधे हुए होते हैं, जो शहर के एरिया होते हैं अपनी स्थिति चला लेते हैं, पालन पोषण करते थे। जो गांव के एरिया हैं उनको तो रोटी भी खाने को नहीं है। क्या हमारी सरकार सोई हुई है? मैं सरकार से हाथ जोड़ती हूँ इनके लिए, किन्नरों के लिए, कि आगे बढ़ें और अपनी छत छाया में हमें भी ले, किन्नरों को भी ले सबसे। तो मैडम ने बहुत अच्छी, एक बहुत सुंदर पहल करी है किन्नर समाज के लिए, कि एक इन समाज के लोगों के लिए एक आश्रम होना चाहिए, वृद्ध आश्रम, जिससे कि वो अपना वृद्ध अवस्था में अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें, इधर उधर उन्हें नहीं भटकना पड़े। तो मैं इस पहल के लिए बहुत ही धन्यवाद देती हूँ मैडम को। कदम से कदम मिला के इनके साथ चलने के लिए हम सब तैयार हैं और इन्होंने बहुत अच्छा ये बीड़ा उठाया है और हम इसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। इसके बारे में मैं ये कहूँगी कि जैसे हम जगह जगह जाते हैं समाज सेवा के लिए, तो हमने देखा लॉकडाउन में कि किन्नर समाज के लोग भी काफ़ी इस पीरियड में बहुत दुखी रहे और भूखे भी रहे। कुछ ऐसे थे कि जिन्होंने दान भी किया। तो हम ज़्यादातर उन पर प्रकाश डाला जो किन्नर भूखे रहे, जिनके राशन कार्ड नहीं थे, सरकार से जो राशन मिलता वो नहीं उन्हें प्राप्त हो रहा, आधार कार्ड नहीं है उनके पास, राशन कार्ड नहीं है उनके पास। ये हमने मतलब जांच पड़ताल के दौरान हमने ये पाया कि उनके पास आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी को आधार कार्ड और ये राशन कार्ड मुहैया कराए जाएँ, बनवाए जाएँ। और मैं सरकार से भी ये अनुरोध करूँगी कि ये जो आश्रम की जो रंजना मैडम ने नींव रखने का प्रयास किया है, इसको जो है सरकार और आगे तक ले जाने का सहयोग करें। सर, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगी, योगी जी से, कि हाथ जोड़ के उनसे मैं ये विनती प्रार्थना करना चाहूँगी कि इसमें योगी जी हमें सहयोग करें और इस पहल में जो है हम आगे बढ़ सकें, सक्षम हो सकें पूर्ण रूप से। समाज सेवी रंजना अग्रवाल की मुहिम को किन्नर समाज द्वारा पसंद किया गया, तो साथ ही इस आश्रम की सोच को समाज कल्याण अधिकारी ने भी सराहा। वहीं आश्रम के लिए शासन स्तर पर मदद का आश्वासन भी दिया। ये एक प्राइवेट संस्था, एक एनजीओ है। एनजीओ ने प्राथमिक प्रयास किया है, इसके लिए इन्होंने ज़मीन मुहैया करवाई है और इस ज़मीन पर लोगों के सहयोग से ये लोग एक आश्रम बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जैसे जैसे जनता का सहयोग जितना मिलेगा उसके हिसाब से जो ये संस्थान है ये आश्रम बना रही है और एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है किन्नर समाज की उत्थान के लिए और उनके वेलफेयर के लिए। सरकार की जो कैसे इन तक योजना पहुंचेगी? सरकार ने अब बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं किन्नर समाज के लिए शुरू करी हैं। उन्होंने इसके लिए बाकायदा शासनादेश जारी हुआ है और समाज कल्याण इसमें नोडल रहेगा। अब सबसे पहला कार्य ये है कि सभी जो इस प्रकार के लोग हैं, जिनके पास जो उभयलिंगी लोग हैं, इन लोगों के लिए पहचान पत्र जारी किए जाएं। इसके लिए सरकार के द्वारा एक पोर्टल जारी किया गया है और उस पोर्टल पे सभी लोग अपना आवेदन कर सकेंगे। कितनी भूमि बन रहा है सर ये लगभग बताया गया है जो 50 गज की भूमि ली गई है और इसके ऊपर लोगों के सहयोग से बनाया जा रहा है। किन्नरों की दैनिक जीवन शैली को बदलने के लिए जीवन में बदलाव लाकर उनको रोजगार प्रशिक्षण देकर किन्नरों को आश्रय देने का यह जो सपना अब जमीन पर उतरा है, ये एक समाज में नई मिसाल है जो थर्ड जेंडरों के जीवन में एक आशा की किरण लेकर आई है। बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की रिपोर्ट।